हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा सम जो है वो रिक्वेस्ट किए हुए सम में से है, जो कि हमारा है हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 47। इस सम की रिक्वेस्ट हमारे कमेंट सेक्शन पे आई थी, इसकी वजह से हम यहाँ पे उसका वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल 2017 में माया एंटर कॉन्ट्रैक्ट विथ जया टू परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज। बराबर, Maya paid 32,000 on signing the contract, and the remaining amount was to be paid in the 6th annual installment, including interest 15%। फिर उसके बाद हम लोग को इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट सारी अमाउंट दी हुई है, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट हम लोग को यहाँ से हटा के बतानी पड़ेगी कि कितनी अमाउंट है, वो हम लोग को काम है निकालने का। फिर आगे दिया है माया चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। Both the parties close their book of accounting on 31st March every year। बराबर, हम लोग को यहाँ पे बनाना है मशीन अकाउंट एंड जया लिमिटेड अकाउंट इन द बुक ऑफ माया और माया अकाउंट इन द बुक ऑफ जया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे रफ कैलकुलेशन चालू करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी है, हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और वो हम लोग को बेसिकली हम लोग का ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया, तो हम लोग को क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट से। लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट हम लोग की क्या थी दोस्तों, तो 31 मार्च 23। हम वहां से शुरुआत कर देंगे। 31 मार्च 23 को इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट था 27,600। बराबर, इंटरेस्ट का परसेंट कितना था दोस्तों, 15%। मतलब हम इसको अगर इंटरेस्ट हटाना है तो कैसे करेंगे, 15 डिवाइड बाय 115। बराबर, नीचे वाला जो है मैंने आपको हर बार बताया कि इंटरेस्ट के साथ 100 अमाउंट ऐड कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसकी वजह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 27,600 इंटू 15 डिवाइड बाय 115। तो आप देख सकते हैं अमाउंट कितनी आई, 3600 की अमाउंट आई। ये आपकी कौन सी अमाउंट है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट है, कितनी, 3600। बराबर, फिर वो इंटरेस्ट की अमाउंट अगर आप हटा देंगे, यानी 27,600 में से 3600 माइनस कर देंगे, तो 24,000 जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जो हम लोग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यही स्टेप्स हम लोग को आगे भी करते जाना है। ये हम लोग का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट टूवर्ड्स वाला। बराबर, जो डिफरेंस निकालते हैं वो हम लोग आता है क्रेडिट टूवर्ड। अब वो क्रेडिट टूवर्ड्स को हम लोग को आगे में क्या करना है, जैसे हम लोग सीधा सीधा आते तो हम क्रेडिट टूवर्ड्स को माइनस कर जाते, अब हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये जो क्रेडिट टूवर्ड्स आता है इसको हम लोग को हमारे अमाउंट के साथ प्लस करते जाना है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट वाला अमाउंट है 31 मार्च 22 का 31,200, तो उसमें ये 24,000 को पहले तो प्लस कर दो। बराबर, 31,200 प्लस 24,000 कितना है दोस्तों, 55,200। फिर इसका करो 15 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 डिवाइड बाय 115 कर दिया, तो 7200 आपका क्या हो गया दोस्तों, इंटरेस्ट हो गया। बराबर, मैं इंटरेस्ट को ऐसे ब्रैकेट में लिख के रख रही जिससे आपको पता चले कि वो इंटरेस्ट की अमाउंट है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस, अब टोटल कौन सा लेंगे दोस्तों, जो हम लोगों ने प्लस करके निकाला, तो प्लस करके हमारा कितना है 55,200, और इंटरेस्ट हमारा था 7200। मतलब क्रेडिट टूवर्ड्स आपका कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल गया। फिर उसके बाद वापस करेंगे 31 मार्च 21, उसकी अमाउंट है हमारी 39,400 प्लस ये अभी आया वो दोनों को जोड़ दो 48,000। ठीक है, 39,400 प्लस 48,000 कर दिया तो आया 87,400 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115। ठीक है, इंटू 15 डिवाइड बाय 115, ये इंटरेस्ट आके हमारा 11,400। इस तरीके से हमारा इसका भी इंटरेस्ट आ गया। अब इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे माइनस करके, वैसे ही जैसे कि ये टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो, 87,400 माइनस 11,400, 76,000 आपका क्रेडिट टूवर्ड्स आ गया। बराबर, लास्ट अब 31 मार्च 20 आया हमारा, उसका इंस्टॉलमेंट कितना था 43,600 प्लस अभी तक का हमारा कितना आना था 76,000 प्लस 43,600, तो टोटल आएगा 11,9,600। ठीक है, इसमें से भी इंटरेस्ट करना है तो इंटू 15 डिवाइड बाय 115।
इंटू 15 डिवाइड बाय 115 कर दे तो 15,600 इंटरेस्ट आ गया। माइनस कर देंगे इसमें से, यानी टोटल में से माइनस 15,600, तो ये आया 104,000। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 मार्च 19। ठीक है। 31 मार्च 19 की अमाउंट है 52,400 प्लस 104,000 प्लस 52,400, तो ये आया 15,6400 इंटू 15 डिवाइड बाय 115। 15 डिवाइड बाय 115 कर दिया तो ये इंटरेस्ट आ गया 20400। वापस किससे माइनस करना है दोस्तों? टोटल अमाउंट में से, यानी 15,6400 माइनस 20400, ये बचा 1,36,000। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च 18, 1,36,000 प्लस 57,200। 57,200 जोड़ देंगे तो आएगा 19,3200 इंटू 15 डिवाइड बाय 115। डिवाइड बाय 115 कर दिया तो ये आया 25,200। बराबर। वापस इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना है? माइनस, यानी 19,3200 माइनस 25,200, तो ये आया 16,800। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हमारे जितने इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट थे वो सबको अलग अलग करके हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट भी फाइंड कर दी और क्रेडिट टूवर्ड्स की अमाउंट भी फाइंड कर दी। अब दोस्तों फाइनल में क्या करना है, जैसे कि कब खरीदी किया था इन्होंने 1 अप्रैल 17 पे और 31 मार्च 18 का हम लोग का ये क्लोजिंग ईयर था। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जब भी उन्होंने परचेज किया उस टाइम पे उन्होंने बोला कि 32,000 साइनिंग के टाइम पे पैसे दिए। अब लास्ट तक की अमाउंट हमारी कितनी आएगी? 168। तो उसमें जो है 32,000 को जोड़ देंगे तो हम लोग को हमारी मशीन की एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी, जो कि है 2 लाख। ये आपकी कॉस्टिंग हो गई जिसमें हम लोग ने परचेज किया। बराबर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया अभी तो रफ बुक। अब इसको हम लोग पुटअप करेंगे हमारे अकाउंट पे, जो कि हमारा छोटा सा लेटर बनाया है इस तरीके से, जिसमें मैंने बताया डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, क्रेडिट टूवर्ड्स और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग पुटअप करते हैं जो जो हमारा आया, जो कि सबसे पहला हमारा डेट कितना था? 1 अप्रैल 17। बराबर। ओपनिंग बैलेंस हमने फाइंड किया, कितना आया? 2 लाख। इंस्टॉलमेंट उसने कितना पे किया? 32,000 का। साइनिंग के टाइम पे उसने 32,000 पे किया था। इंटरेस्ट कुछ नहीं है। बराबर। अब क्रेडिट टूवर्ड दोस्तों क्या रहता है? तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा आगे 0 है, यहाँ पे 32,000 है, मतलब 32,000 ही बचेगा, है ना। और क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों क्या रहता है? तो ओपनिंग बैलेंस में से क्रेडिट टूवर्ड्स को माइनस करते हैं, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहता है। यानी 2 लाख में से 32,000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 1,68,000। बराबर। फिर उसके बाद 31 मार्च 18, ये जो हमने क्लोज किया इसको पहले तो हमको यहाँ पे डालना है 168,000। अब इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कितना था दोस्तों? 57,200। बराबर। और लास्ट हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट अलग कर दिया था। देख सकते हैं पीछे कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट अलग करने के बाद हमारा कितना वैल्यू आ रहा था? 25,200। तो वो जो इंटरेस्ट हमने अलग कर रखा है ना, उसको हम लोग को यहाँ पे डाल देना है 25,200। बराबर। 57,200 में से 25,200 माइनस कर देंगे तो 32,000 बचेगा। और जैसे मैंने क्लोजिंग बताया क्या करते? ओपनिंग में से क्रेडिट टूवर्ड्स को माइनस करते। 168,000 माइनस 32,000, तो ये आया 1,36,000। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च 19, 1,36,000, 52,400 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट था और हमने इंटरेस्ट निकाला था तो आया था 2,400, है ना। हमने कैलकुलेशन करके निकाल ही दिया, तो 2,400 हमारा इंटरेस्ट आ रहा था। माइनस कर देंगे 52,400 माइनस 2,400, तो 32,000 बचेगा। वापस क्लोजिंग निकालना है तो ओपनिंग में से क्रेडिट टूवर्ड्स को, यानी 1,36,000 माइनस 32, यानी ये आया 104,000। दोस्तों ये जो माइनस करना है ये भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज पे रख के कैसे कर सकते हैं। नंबर डाल दो
और उसके बाद करो, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे नंबर में करके बता देती हूँ 1 2 3 4 और 5 है, बराबर। तो अगर हम लोग को 4 फाइंड आउट करना है तो 2 माइनस 3 यानी सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो। और अगर हम लोग को फिफ्थ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस 4। तो ये आपको याद रखना है, जिससे बेसिकली फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च 20, ये पहले आगे लेके आ जाएंगे 104। फिर इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट था 43,600 और इंटरेस्ट हमने निकाला था 15,600। जैसे देखो दोस्तों अभी फोर्थ है तो मैंने क्या लिखा है 2 माइनस 3, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। 43,600 माइनस 15,600 28,000 है। फिर वापस फिफ्थ है तो मैंने क्या लिखा है 1 माइनस 4, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। 104 माइनस 28,000, तो ये आया आपका 76,000, ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च 21 76,000 आ गया। इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट था 39,400। फिर इंटरेस्ट हमने अलग कर दिया था तो आया था 11,400। माइनस कर देंगे 39,400 माइनस 11,400 तो 28,000 बचा। अब 76,000 में से 28,000 तो यहाँ पे बचेगा 48,000, बराबर। फिर उसके बाद 31 मार्च 22 पहले 48,000 आगे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 31,200 और इसका इंटरेस्ट हमारा था 7,200। 31,200 में से 7,200 माइनस कर दिया तो 24,000 है। फिर 48,000 में से 24,000 माइनस कर दिया तो 24,000 बचा, ठीक है। अब लास्ट हमारा है 31 मार्च 23 24,000 आ गया, पहले हमने ये डाल दिया। 27,600 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट फाइंड किया था वो आया था 3600, ठीक है। 27,600 में से 3600 माइनस कर दिया 24,000 आ गया और फाइनल में क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया 0, यानी 24 में से 24 चला गया तो 0, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारी अमाउंट जो है वो पुटअप कर दी है। अब जो लेजर बनाने बोले हैं वो लेजर की तरफ हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को मशीन अकाउंट बनाने बोला, इसके लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन में हम फाइंड कर देंगे यहाँ पे पीछे, जैसे कि हमारा वैल्यू कितना था 2 लाख का, बराबर। डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग का कितना बोला है दोस्तों 10%। अब पहले साल में 2 लाख का 10% मतलब कितना हो जाएगा 20,000। रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो चेंज होगी। लेकिन जैसे कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 4 साल का लेजर बनाना है बोला है, इसकी वजह से हम सिर्फ 4 साल का कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख रही हूँ। 2 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1,80,000। अब नेक्स्ट साल का करना है तो इस अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी 1,80,000 का 10% 18,000, बराबर। ये हम लोग का सेकेंड ईयर का हो जाएगा। 1,80,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,62,000। फिर उसके बाद इसका 10% कर देंगे तो वो थर्ड साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16,200। ये आपका थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, बराबर। 16,200 माइनस 16,200 कर देंगे 14,5800। फिर वापस इसका 10% कर देंगे तो आएगा 14,8580। ये हम लोग का फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, बराबर। तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर तक का डेप्रिसिएशन मिल गया है। अब हम लोग उसको पुटअप करेंगे हमारे लेजर में। सबसे पहले हमारा मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में डेट डाल देंगे। हमारी डेट क्या थी 1/4/17, बराबर। 1/4/17 में सबसे पहला हमारा आता है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट अब कितनी अमाउंट क्रेडिट टूवर्ड्स दी थी दोस्तों, पहले तो 32,000 यहाँ पे, यानी साइनिंग के टाइम पे हमने कितना दिया था 32,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 18 टू जया अकाउंट। जया अकाउंट में हम लोग का क्लोजिंग कितना था 32। ये देखिए ये तो जो क्रेडिट टूवर्ड्स दोस्तों है वही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 32,000, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दूंगी 31 मार्च 18 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले साल का कितना है दोस्तों 20,000, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे 20,000। ठीक है, अब उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 31 मार्च 18 बाय बैलेंस सी एफ। इन दोनों को प्लस कर दो, 32 प्लस 32 माइनस 20, 44,000 हमारा बैलेंस सी एफ हो गया। बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का करना है तो कैसे करेंगे, 1st अप्रैल हम लोग का 18 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो क्लोजिंग था वो हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग कर दिया 44,000। ठीक है, फिर 31 मार्च 19 टू जया अकाउंट। अब बैलेंस कितना होगा, नेक्स्ट क्रेडिट टूवर्ड्स कितना है 32,000, तो 32,000 डाल दिया। फिर 31 मार्च 19 कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम लोग का नेक्स्ट ईयर का कितना आया था 18,000 सेकेंड ईयर का, बराबर। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस सी एफ 44,000, 32,000 माइनस 18,000, तो ये हम लोग का आ गया 58,000। इस तरीके से दोस्तों आगे 2 साल का भी आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद हमारा है जया लिमिटेड अकाउंट। जया लिमिटेड में आपको दोस्तों क्या क्या डालना है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग को जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो सबसे पहले डालनी है, यानी 57,200। डेट क्या थी 31 मार्च 18, और दूसरे साइड 31 मार्च 18 में हो जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। अब उसमें कितना आएगा हम लोग का, जो क्रेडिट टूवर्ड्स है और जो इंटरेस्ट है दोनों को डालना है, यानी 32,000 क्रेडिट टूवर्ड्स था और 31 मार्च 18 का बाय इंटरेस्ट हमारा कितना था 25,200। इस तरीके से ये क्लोज हो गया। यानी दोस्तों ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन के ही टोटल अमाउंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। एक जो टोटल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट था वो डेबिट साइड में, और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिट टूवर्ड्स था वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद 31 मार्च 19 का हम लोग का वापस आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कितना था 52,400, बराबर। फिर 31 मार्च 19 बाय मशीनरी अकाउंट, वो कितना है दोस्तों क्रेडिट टूवर्ड्स। देखो क्रेडिट टूवर्ड्स कितना था 32,000, और उसी के नीचे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना था हमारा 2400। इस तरीके से ये भी हमारा क्लोज हो गया। और इसी तरीके से आगे के 2 साल भी हम लोग को कर माया लिमिटेड अकाउंट। अब माया लिमिटेड को हम लोग को किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग ने जितने में मशीन खरीदी है वो लिख देंगे, यानी 1 अप्रैल 17 में हमने जो मशीन खरीदी थी बैंक में डाल देंगे 2 लाख रुपया, बराबर। अब इसमें हम लोग को दोस्तों 2 अमाउंट डालनी है, एक तो 31 मार्च 18 बाय हम लोग का बैंक आ जाएगा। ओके, अब वो अमाउंट कौन सी है दोस्तों, तो इंटरेस्ट विद इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने साइनिंग के टाइम पे 32,000 ही दिया था, और 31 मार्च 18 का बाय बैंक अकाउंट सेकेंड अमाउंट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट की कितनी थी 57,200। आप यहाँ पे 1 अप्रैल की भी डेट डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग ईयर भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि साइनिंग के टाइम पे दिए और पूरे साल में उनका कैलकुलेशन आएगा। और दूसरे साइड हम लोग कर देंगे 31 मार्च 18 टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहले साल का इंटरेस्ट हम लोग का दोस्तों कितना आ रहा था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग का आ रहा था 25,200, बराबर। ये डाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, यानी 2 लाख प्लस 25,200 माइनस 32,000 एंड 57,200। ये आ गया बाय बैलेंस सी एफ 1,36,000, बराबर। ये हम लोग का क्लोज्ड हो गया। फिर उसके बाद वापस 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 1,36,000। फिर 31 मार्च 19 हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ रहा था
2400 और वही हम लोग यहाँ पे कर देंगे 31 मार्च 19 बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर का हम लोग का इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कितना था दोस्तों 52,400 बराबर। तो 31 मार्च 19 को इसको हम लोग को फिर क्लोज करना है बैलेंस CF करके 1,36,000 प्लस 2400 माइनस 52,400 ये बचेगा 104,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। फिर थर्ड ईयर का करना है इसी तरीके से 1 अप्रैल हम लोग का 19 आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 104,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 20 का हमारा टू इंटरेस्ट अकाउंट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था हमारा 15,600 जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था। 31 मार्च 20 का बाय बैंक। अब इसमें इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कितना था दोस्तों 43,600। फिर 31 मार्च 20 को हम लोग क्या कर देंगे क्लोज यानी बैलेंस CF प्लस 15,600 माइनस 43,600 तो 76,000 बचेगा। अब लास्ट हम लोग को यहाँ पे डालना है 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000 31 अप्रैल 20 और 31 मार्च 21 हम लोग का हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट ये था हमारा 11,400 बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे 31 मार्च 21 बाय बैंक अकाउंट जिसका बैलेंस हमारा 39,400 और इसी को हम लोग क्लोज कर देंगे 21 में बाय बैलेंस CF करके 76,000 प्लस 11,400 माइनस 39,400 तो बचेगा 48,000 और इस तरीके से हमारा ये चौथे साल का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम भी कंप्लीट हो गया है। हर एक एडजस्टमेंट की हमने एंट्री कर दी है। ज्यादा करके दोस्तों आप लेजर की भी प्रैक्टिस करना क्योंकि लेजर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।